कोटिशाह प्रणत निवेदन करते हुए स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, नगर देवताओं के चरणों में कोटिशाह प्रणत निवेदन करते हुए द्वादश माधव भगवान के चरणों में कोटिशाह प्रणत निवेदन करते हुए अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल के चरणों में कोटिशाह प्रणत निवेदन करते हुए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशाह प्रणत निवेदन करते हुए श्री राधा सर्वेश्वर भगवान के चरणों में कोटिशाह प्रणत निवेदन करते हुए माँ गंगा यमुना सरस्वती के चरणों में कोटिशाह प्रणत निवेदन करते हुए आइए हम आप सभी भक्तजन बड़े प्रेम और भाव के साथ भगवान की दिव्य पावनतम कथा को श्रवण करें। आज कथा का कौन सा दिन है? छठा दिन है। कौन सा दिन? छठा दिन। पंचम दिवस की कथा तक हम आपने श्रवण किया। पंचम दिवस की कथा में हम आप सबने गोवर्धन भगवान की पूजा भी की है। भगवान ने गोवर्धन को धारण करके, गिरिवर को धारण करके गिरधारी का रूप धारण किया है। भगवान का एक नाम पड़ गया, क्या? गिरधारी। ऐसे भगवान की दिव्य अनेक लीलाएं हैं जिनकी कथा को हम आप सब श्रवण करेंगे। लेकिन उससे पूर्व आइए 2 बार भगवान के पावनतम नाम स्मरण करें, अपने मन वाणी को पवित्र करें और उसके पश्चात हम आप भगवान की पावनतम लीलाओं का दर्शन करेंगे, भगवान की लीलाओं की कथा का श्रवण रसपान करेंगे। बड़े प्रेम से सभी लोग गाएंगे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो। किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा था कि इरादे हजार होते हैं, इरादे हजार होते हैं मगर टूट जाते हैं। इरादे हजार होते हैं मगर टूट जाते हैं, लेकिन सत्संग में वो ही आते हैं जिन्हें मेरे गिरधारी बुलाते हैं। जय हो। इसलिए मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधे तो बड़ भागिनी, राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन्ह। राधे तो बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन्ह। तीन लोक तारण तरण, तेरो आधीन राधे, तेरो आधीन राधे, तेरो आधीन। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए राधा रमण बिहारी भगवान की। जय बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। जय बोलिए भागवत महापुराण की। जय जय। भगवान की बड़ी अमृतमयी कथा, जिसमें कल हम आप सब ने
श्रवण किया था। देखो भगवान धारण क्या क्या करते हैं। तो कहते हैं महाराज भगवान वंशी धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? वंशी। एक बार किसी ने पूछा, प्रभु भगवान की बंसी है कौन? यहां पर भी कथा आती है। सुखदेव जी कहते हैं भगवान की बंसी के रूप में साक्षात शिव ही भगवान के पास बंसी के रूप में विराजमान रहते हैं। तो किसी ने पूछा कि भगवान शिव बंसी क्यों बने? कहते हैं भगवान शिव बंसी इसलिए बने कि एक बार भगवान शिव और भगवान हरि में मंत्रणा चल रही थी, आपस में बातचीत हो रही थी। तो भगवान शिव ने भगवान हरि से कहा कि हे गोविंद, आज तक आपने मुझे हर प्रकार से ऐसी चीज प्रदान की है जो हमेशा खतरनाक स्थिति की ही रही हो। कहा आप सबके कंठ में, गले में बैजंती की माला है, लेकिन मेरे गले में मुंडों की माला है। आप सब हमेशा आनंद की चीज प्राप्त करते हैं, खाने में भी आनंद की चीज मिलती है, लेकिन हमें तो भांग धतूरा छोड़ कुछ मिलता नहीं है। कहा और कहा आप लोग अमृत का पान किए, लेकिन देखा जब अमृत तो मुझे भी मिला, लेकिन देखा जबकि महाराज विष निकला तो किसी को भी मौका नहीं लगा, सब लेके मेरे पास आ गए। कहा विष का भी पान करने के लिए आपने मुझे ही प्रदान कर दिया। तो हे गोविंद, आप मुझे एक ऐसा कुछ प्रदान करो जिससे मैं कुछ सुख की प्राप्ति कर सकूं, जिससे मुझे भी एहसास हो कि मुझे कुछ अच्छा मिला है, कुछ मधुर मिला है, कुछ मीठा सा मिला है, मुझे भी कोई पावरफुल चीज मिली है जो निरंतर आपके पास हमेशा बनी रहे। तो भगवान शिव से भगवान हरि ने कहा, बाबा यह सुख तो आपको द्वापर युग में ही मिल सकता है। भगवान शिव ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं भी आपके अधरामृत का पान करूं। क्या करूं? अधरामृत का पान करूं। भगवान शिव ने कहा इस अधरामृत का पान करने के लिए आपको बंसी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? बंसी बनना पड़ेगा। कहा बाबा ने कहा अरे गोविंद, मैं बंसी भी बनने को तैयार हूं। तो कहा बाबा आप बनने को तो तैयार हो, लेकिन इस बंसी में भी बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा कष्ट मिलेगा आपको। कहा गोविंद मुझे कष्ट मिलेगा, मुझे वो कष्ट सहनीय है, अगर उस कष्ट के बदले आपके अधरामृत का पान करने का मुझे अवसर प्राप्त होगा तो मुझे वह कष्ट भी सहनीय है, वो दुख भी मुझे दुख जना ही नहीं पड़ेगा। कहा आपको बांस बनना पड़ेगा। कहा वो भी मैं बनने को लिए तैयार हूं। कहा बांस तो सही है, लेकिन बांस के साथ साथ आपको तपाया जाएगा। कहा गोविंद आप मिलोगे ना? कहा हाँ हाँ, तब तो मैं मिल जाऊंगा। कहा मुझे वो भी सहनीय है और तो कष्ट नहीं मिलेगा। कहा गोविंद, भगवान गोविंद ने कहा बाबा इसके बाद आपको आग जला करके उसी आग के द्वारा उसमें छिद्र किए जाएंगे। कहा गोविंद मुझे वो भी सहनीय है। भगवान शिव ने कहा मुझे वो भी सहनीय है अगर आपके अधरामृत को पान करने का मुझे अवसर प्राप्त हो तो। फिर पूछा, कहा अगर आप इतना कष्ट सहने को तैयार हैं
तो फिर तो सब कार्य संभव पूर्ण हो जाएगा। कहते हैं उस वृंदावन नगरी में भगवान शिव एक बांस के रूप में बनकर आए हैं और उसी बांस को कटा छटा करके व्यवस्थित करके और एक बंसी बजाई गई है और उसी बंसी से भगवान ने अनेक सुमधुर स्वर निकालकर समस्त देवलोक, स्वर्ग में या तीनों लोक में, 14 भुवन में भगवान ने उस बंसी के प्रभाव से सभी को मनमोहित किया है। अनेक लीलाएं की है। यहाँ पर बंसी की भी कथा बतलाई गई है कि भगवान की बंसी के रूप में कौन आए, तो कहा भगवान शिव ही बंसी के रूप में आए। यहाँ पर अनेक कथाएं बतलाई गई हैं। कहते हैं महाराज कि बंसी को भगवान इतना सम्मान देते हैं। वंशस्तु भगवान रुद्र, अथर्वेदोक्त कृष्णोपनिषद में आया है कि वंशस्तु भगवान रुद्र, तो कहा रुद्र ही भगवान, रुद्र ही बंसी के रूप में विराजमान है। और भगवान ने इस बंसी को इतना सम्मान दिया कि गोपियों को सबसे ज्यादा जलन इस बंसी से ही होती है। जब देखो तब गोपियां इस बंसी को अपनी सौत मानती हैं और कहती हैं कि इस बावरी बंसी ने हमारा सुख चैन छीन लिया है। अरे हम सुबह शाम कन्हैया के दर्शन को तरसती रहती हैं और इस बावरी को तो देखो 24 घंटे उनके अधर सुधा का पान करती रहती है, प्रतिपल उनके संग रहती है। कहते हैं तो शिव स्वरूप बंसी की भगवान बहुत सेवा करते हैं कि सारी प्रकृति इस बंसी के स्वर से प्रभावित हो जाती है। बंसी की तान बज रही है। कहते हैं बंसी की तान बज रही है तो स्वर्ग में भी ध्वनि जा रही है। स्वर्ग में रंभादि अप्सराएं ताता थैया करके नाच रही थी। सो बंसी का स्वर सुनते ही नृत्य भूल गईं। बंसी की तान उनके मन को ऐसा खींचती है कि स्वर ताल का ध्यान ही नहीं रहता, ताल लय सब छूट जाती है। यहाँ तक कि कहते हैं वंशी के तान के प्रभाव से, वंशी के सुर के प्रभाव से यमुना मैया भी नाचती हुई जा रही हैं। यहाँ पर कहते हैं कि वे रुककर पाषाण ठहर कर बंसी को यमुना मैया ने भी सुना है और भगवान की बंसी के प्रताप से गिरिराज गोवर्धन नाथ के पाषाण खंड भी द्रवीभूत होने लगते हैं। आज जल का धर्म पाषाण में और पाषाण का धर्म जल में आता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये सब गोविंद की वेणु का चमत्कार है। किसका? वेणु का चमत्कार। यहाँ पर कहते हैं सुखदेव भगवान इत वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम। हे परीक्षित, यह बंसी जो है ना, बड़ी ही आनंदमयी है, सबके मनों का हरण करने वाली है, सबके सुख चैन को छीनने वाली है यह बंसी। गोपियां सब प्रकार से वेणु की महिमा गा रही हैं। पुनः यहाँ पर
चर्चा भी आती ना, और संत जन तो गाते भी है ना, घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, 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 घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जय हो। हरि बोल। पागल कर जाती है, कहते हैं महाराज, जमुना में बजती है, जमुना में बजती है, आती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हरि बोल। सभी लोग ताली बजा के प्रेम से मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन, 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 ये बांस की होकर भी, श्री राधे ये बांस की होकर भी दुनिया को नचाती है, ये बांस की होकर भी दुनिया को नचाती है, घनश्याम तेरी बंसी जय हो। पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हरि बोल। श्री राम। सभी लोग बड़े भाव के साथ तालियों का स्वागत करते हैं। जय हो।
पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। यहाँ पर शरद के बाद हेमंत ऋतु आया है। हेमंत ऋतु मास में अर्थात मार्गशीर्ष में गोपियों ने ब्रह्म मुहूर्त में जाकर माँ कात्यायनी का पूजन किया है। यहाँ पर छोटी छोटी कन्याएं मिलकर सुबह 4 बजे यमुना जी में नहाने जाती हैं। नहा धोकर माँ कात्यायनी की पूजा करके मंत्रों का पाठ करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पति में कुरते नमः। हे माँ कात्यायनी, आप कृपा करें मुझे नंद गोप सुतम देवी। हे देवी, हे माँ कात्यायनी, आप कृपा करके नंद के पुत्र को मुझे पति रूप में प्राप्त करा दो। मुझे पति रूप में नंद का पुत्र मिल जाए, इसके लिए हे माँ कात्यायनी मैं आपका पूजन करती हूँ। इस मंत्र का पूजन करने से, इस मंत्र का पाठ जप आदि करने से भगवत स्वरूप कन्याओं के लिए तो कहा गया कि अगर इसे हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास में अगर इसका जप करती हैं, इस मंत्र का पाठ करती हैं, या निरंतर जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता, बहुत लेट हो जाता है, तो कहा महाराज अगर इन मंत्र का जप किया जाए या कात्यायनी माँ का पूजन किया जाए तो निश्चित ही माँ कात्यायनी उनके मन की कामना को तत्काल पूर्ण कर देती है। मंत्र क्या है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र के द्वारा बारंबार माँ कात्यायनी की पूजा गोपियों ने किया है और कहती हैं श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। लेकिन इनमें एक कमी थी। 4 बजे यमुना जी में नहाती हैं, इसलिए सभी वस्त्र त्याग कर
निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी। भगवान को लगा ये अनुचित है, निर्वस्त्र होकर किसी नदी जलाशय में स्नान करने से जल के देवता वरुण का अनादर होता है, अपमान होता है। इसलिए भगवान ने यह लीला की है कि एक दिन भगवान गोपियों के पीछे पीछे चले गए। ज्यों ही वस्त्र त्याग करके गोपियां यमुना जी में प्रविष्ट हुई कि भगवान सबके वस्त्र लेकर एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। गोपियों ने मन में विचार करना प्रारंभ कर दिया। जैसे डुबकी लगाकर बाहर निकलने की ओर बढ़ी तो देखा कि एक भी कपड़े नहीं है। मन में विचार करने लगे क्या किया जाए, क्या किया जाए। जब मन में विचार करने लगे तो एक गोपी ने कहा, हमें लगता है कि हम लोगों का कपड़ा बंदर उठा ले गया, क्योंकि वृंदावन में सबसे अधिक बंदर है महाराज। सबसे ज्यादा डर किसका? बंदरों का। लोग पहले से ही बतलाने लगते हैं, भैया चश्मा बचाना, अगर चश्मा पहन के गए तो 2-4 फ्रूटी की भी बोतल साथ में लेकर जाओ, नहीं तो न तो चश्मा पाएंगे, और चश्मा तो चश्मा ही है, उसका कांच भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो एक गोपी ने कहा, हमें लगता है कि इसे वहां के बंदर उठा ले गए, बंदर उठा ले गए हैं। अब देखा भैया कोई नहीं मिला, एक तरफ देखा महाराज तो कोई नहीं दिखा। तो एक गोपी ने कहा, वो देखो कदम्ब के वृक्ष पर वानराधीश विराजमान है। कौन? वानराधीश विराजमान है। ये कन्हैया की करतूत है। गोपियां सब समझ गई, हाथ जोड़कर पुकारने लगी, हे गोविंद श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तवोदितम् देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेत्राज्ञे ब्रुवामहे। हे घनश्याम, हे प्रभु, हे गोविंद, हम सब आपकी दासी हैं। श्याम सुंदर ते दास्यः, हे श्याम सुंदर, मैं आपकी दासी हूं। आप इतने बड़े धर्मात्मा हो फिर भी ऐसा व्यवहार करते हो। हमारा वस्त्र वापस कर दो, हमारा वस्त्र वापस कर दो। भगवान को उलाहना देने लगी, भगवान को बतलाने लगी कि गोविंद, हे श्याम सुंदर, अगर तुम मेरा वस्त्र वापस नहीं किए तो मैं नंद बाबा से शिकायत करूंगी। और ध्यान रखना, जब बाबा से शिकायत कर दूंगी तो बाबा भी तुम्हारी खबर लेंगे। भगवान बोले, एक तरफ हमारी दासी बन रही हो और दूसरी ओर बाबा की धांस भी दे रही हो कि बाबा से बता दूंगी। एक बात करो, तुम्हें राजा से शिकायत करनी है, जाओ राजा से शिकायत कर आओ, जो होगा सो देखा जाएगा। गोपियां आपस में बोली, अरे बाबा से शिकायत करने जाएगी कैसे? सब विचार कर बोली, नहीं कन्हैया, हमें कोई शिकायत नहीं करनी, तुम कृपा करके हमारे वस्त्र लौटा दो। भगवान बोले, स्वयं आकर ले लो। गोपियों ने कहा, इस अवस्था में स्वयं आकर वस्त्र कैसे ले ले? भगवान ने कहा, क्यों, क्या हो गया? जैसे गई थी वैसे आ जाओ। गोपियों ने कहा कि उस समय आप नहीं थे, अब आप खड़े हो तो हम बाहर कैसे निकलें? भगवान बोले, यही तुम्हारा भ्रम है, मैं तो पहले भी था, अब भी हूं। ऐसी कौन सी जगह है जहां मेरी सत्ता नहीं है? ऐसी कोई जगह है जहां पर परमात्मा विराजमान नहीं है? भाई, जड़ चेतन गुण दोष में, जड़ चेतन जो भी जगह है वहां पर परमात्मा विराजमान है। सीय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। सीय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। मेरे सीताराम जी हर जगह विराजमान है। भगवान कहते हैं, गोपियों, कोई एक ऐसी जगह बतलाओ जहां पर मेरा निवास ना हो। हर जगह तो मैं हूं।
जिधर दृष्टि घुमाओ वहीं परमात्मा विराजमान है, मेरे गोविंद विराजमान है। यहां पर बड़ी सुंदर कथा आई है। ये बोध होते ही गोपियां तुरंत पुलकित होकर बाहर आई। भगवान ने उनके वस्त्र लौटा दिए। वस्त्र लौटाकर भगवान गोपियों से कहते हैं, हम तुम्हारी आराधना का हेतु जानते हैं, चिंता न करना, आगामी शरद पूर्णिमा में तुम्हारे समस्त मन की कामना अवश्य पूर्ण होंगी। इसका नाम यहां पर क्या कहा गया? चीर हरण। कहते हैं चीर हरण का मतलब है जीवात्मा और परमात्मा के बीच जो एक माया का आवरण लगा है, उसी आवरण को हटा देना ही चीर हरण कहा गया है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच किसका आवरण है? माया का आवरण है। हम आप अगर आज माया को छोड़ दें तो परमात्मा मिल जाएगा, लेकिन महाराज सब छूट सकता है। लेकिन ये संसार का जो लिया गया माया रूपी ये जगत है ना, पता लगा ये बच्चे किसके हैं, ये संतान हैं, ये नाती हैं, ये पोता हैं, इनके लिए मैं भाग रही हूँ, ये पनाती हैं, छनाती हैं, मन में तमाम प्रकार की बात सोचने लगती हैं। महाराज हम चले जाएंगे, कौन इनकी सेवा करेगा, कौन इनको देखेगा, कौन इनकी पूजा करेगा? अरे महाराज सब कुछ तो है, लेकिन घर में सब लूट न ले जाए। मैं तो कहता हूं परमात्मा पर विश्वास तो करके देखो। आप बताओ पूरे माघ मेले में जितने लोग आए हैं, किसी के टेंट में कोई ताला लगा है? लगा है? किसी के कैंप में कोई ताला लगा है? हम तो कहते हैं एक बार हमारे संतों की ओर देखो तो पलट के। आपके यहाँ 10 भोजन नहीं करते होंगे, लेकिन यहाँ तो हजारों की संख्या में कितने हजार लोग भोजन भी करे, दक्षिणा भी दिया, प्रसाद भी दिया, जो कुछ आया वो भी समर्पित किया है। और तो भी भगवान ने सब कुछ भर के रखा है, उनको किसी माया की जरूरत ही नहीं है जरूरत? अगर वो भी माया के चक्कर में फंसे होते तो वो भी अपने मन में एक कि अरे आश्रम में ताला लगा दो, यहाँ पे ताला लगा कर रखो, मैं यहाँ आया हूँ, ऐसा ना हो कहीं हमारे धन की चोरी हो जाए, यहाँ ताला लगवाओ, यहाँ चारों तरफ। अरे महाराज हम कई गुना ज्यादा यश कीर्ति वैभव समृद्धि हर प्रकार की व्यवस्था हमारे संतों के पास होती है, लेकिन उनको देखो कितने अजब मस्ती भाव में बैठकर धूने के पास भी भजन करते हैं। आग जला लिया, वहीं भजन करना प्रारंभ कर दिया। उनको ये लगता है ये माया किसी काम की होने वाली नहीं है, हम इसके पीछे भागेंगे तो परमात्मा हमसे दूर चला जाएगा। आज गोपियों को भगवान केवल और केवल एक ही बात समझाना चाहते हैं कि अपने जीवन से एक जो ये भाव है जीवात्मा और परमात्मा के बीच लगा हुआ जो माया रूपी आवरण है, माया रूपी वस्त्र है, इसे हटाओ और बिल्कुल खुल के परमात्मा से स्नेह करो, प्रेम करो। हे गोविंद, मैंने यह लगाव, यह जीवन आपको सौंप दिया है। ध्यान रखना, जिस दिन हम अपने जीवन के हर एक क्षण, हर एक पल परमात्मा में सौंप देंगे, हमें कोई कष्ट होने वाला नहीं है। लोगों को लगे भले कि हमें कष्ट होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। कहते हैं जब तक हमें ये लगता है कि इसे हम व्यवस्थित कर रहे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये सारा समाज मेरा है, ये व्यवस्था मेरी है, तब तक परमात्मा हमसे दूर रहता है। एक बार कहते हैं महाभारत काल में एक कथा आती है ना, द्रौपदी मैया का चीरहरण होता है। द्रौपदी का चीरहरण होता है। महाराज दुशासन आदि साड़ी को खींच रहे हैं, दुर्योधन के आदेश पर बुलाया
द्रौपदी मैया ने भगवान को पुकारा, भगवान आए हैं, चीर को बढ़ाया है। जब दुशासन थक गया तो जब उन चीजों से मुक्त हो गई, समस्त विवाद खत्म हो गया, तो वहीं पर भगवान गोविंद खड़े थे। गोविंद से द्रौपदी मैया ने एक प्रश्न किया। द्रौपदी मैया ने एक प्रश्न किया, कहा गोविंद एक बात, कहा बताओ क्या बात है। कहा गोविंद तुम मुझे वचन दिया था, या इन पांचों पांडवों को एक वचन दिया था कि मेरे रहते तुम्हें कोई है। फिर ये कैसे हो गया। पति अर्जुन को तो तुम बहुत मानते थे। कहा हाँ मानता तो बहुत था। कहा युधिष्ठिर जी को भी बहुत मानते थे। कहा हाँ। तो कहा ये युधिष्ठिर आदि कैसे हमें